मैं उस तस्वीर पर भी बात करना चाहती हूं क्योंकि यहां कश्मीर में G20 का आयोजन हो रहा है। मैं एक बार आरजू जी आपसे पूछती हूं, वहां पीओके में किसी तरह का G20 लेवल का आयोजन, वैसे तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कहां होगा, लेकिन वहां पर इस तरह का आयोजन कश्मीर में, उसके लिए मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, होटल्स चाहिए, स्टेडियम्स चाहिए, एयरपोर्ट्स चाहिए, वो हो पाएगा? मैं इसलिए पूछती हूं क्योंकि वही फर्क वहां पर आवाम देख रही है, जनता देख रही है, तभी वो सड़क पर आके कहते हैं कारगिल चलो। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ऐसा कोई भी इवेंट जो है वो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे कुछ काम नहीं किया गया है। चाहे वो होटल्स हो, चाहे एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट तक नहीं है तो क्या सब लोग इस्लामाबाद से जाएंगे? और रोड्स भी ठीक नहीं बनी हुई हैं, तो ये इशू तो बिल्कुल है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान जो है उसने वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है वो भी अलग बना रखा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमने भी भारत की तरह वहां पे कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बनाना था। लेकिन बहरहाल यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसको डायलॉग के जरिए ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जंगे करके तो हमने देख लिया कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन अब टाइम आ गया है कि इस इशू को ख़त्म किया जाए, और चाहे ये कोई अपनी दुकानें चलाने के लिए कर रहा हो यहाँ से, पाकिस्तान से, चाहे कहीं से भी, लेकिन इस चीज़ को अब ख़त्म होना चाहिए और जो कश्मीर के लोग हैं उनको उनका राइट मिलना चाहिए। आप जो बात कह रही है कि कश्मीर के लोगों को उनका राइट मिलना चाहिए, वो राइट अभी तक नहीं मिला है, मैं इसी बात को कहती हूं। और इसीलिए जब एक बार जरा सुशील पंडित जी को स्क्रीन पर लीजिए, रोबिंदर जी को लीजिए, मैं इसलिए ये बात करना चाहती हूं। सुशील जी, एक बार एक प्रतिबद्धता दिख रही है सरकार में और पीओके को लेकर बार बार आवाज उठ रही है। मैं सिर्फ चाह रही हूं इस वक्त इंडियन पैनलिस्ट को स्क्रीन पर रखिए। मैं इस बार इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जब राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम पीओके लेकर रहेंगे, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कसक रह गई है, हम कश्मीर का एक हिस्सा जिसमें अवैध तरीके से उसको लिया हुआ है, और जब अमित शाह संसद से कहते हैं कि हम इसके लिए जान भी दे देंगे, इसका मतलब क्या है सुशील जी? बार बार एक आवाज उठ रही है कि क्या कुछ बड़ा एक्शन पीओके को लेकर यह सरकार कर सकती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है सुचरिता जी। हम कह रहे हैं और बहुत अरसे से कह रहे हैं, हमने आज से 30 साल पहले अपनी संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था कि पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर का हिस्सा हमारा है और हम उसे लेके रहेंगे। ये संकल्प हमारी संसद में सर्वसम्मति से व्यक्त किया गया था देश की तरफ से, और उसके बाद अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर ये बयान दिए। अब वक्त आ गया है, हमने बहुत लंबा इंतजार किया है। मैं आपको याद दिला दूं, और सब जानते हैं इस बात को, कि कश्मीर का हिस्सा जो हमारे पास है उसे लेने के लिए पाकिस्तान उल्टा लटक गया, बर्बाद होने की स्थिति तक आ गया, कंगाल हो गया। आज उसके बुरे हाल हैं। लेकिन हमने प्रस्ताव पारित करने के अलावा और समय समय पर कुछ बयान देने के अलावा एक खोटी चवन्नी इसमें निवेश नहीं की है, केवल बातें खर्च की हैं। हमने इस विषय को, जिस दमदारी से पाकिस्तान हमारा कश्मीर लेने के लिए मरा जाता है, हमने उस मेहनत का एक छोटा सा हिस्सा भी अभी नहीं लगाया है। प्रस्ताव पास किए हैं, बातें की हैं। यस, अब वक्त आ गया है, और ये हर सरकार ने किया है। बड़े धैर्य से इस देश ने इंतजार किया है, देखा है, सुना है।